Hi dear students and friends, welcome back to my YouTube channel Welcome Knowledge। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ सिम। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं सिम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और इसकी पहचान क्या है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन से सेंटेंस में हम लोग सिम का यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिम की हिंदी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी हमने सिम की लिखी है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, मालूम होना, जान पड़ना। ये जो वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स आपके किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिम का यूज करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिम का यूज कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में नहीं करते हैं। अगर इसका कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो दोस्तों अगर ये कंटिन्यूअस में हो तो इसको हमेशा हम इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे सरल बनाया जाए। कि हिंदी यहाँ हमने लिख दी है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, मालूम होना, जान पड़ना। ऐसे अगर वर्ड्स आए तो वहाँ हमें सेंटेंस में सिम का यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट फर्स्ट हमने लिखा है, यहाँ हमने कंसेप्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हमने इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं। यहाँ हमने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ये वाला लिखा है और दूसरा ये लिखा हुआ। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंस को कैसे इजी बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेश बीमार प्रतीत हो रहा है। क्या लिखा है? लोकेश बीमार प्रतीत हो रहा है, या ऐसा लगता है कि लोकेश बीमार है। अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है तो उसको स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड दोनों से बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो करेंगे सिम्स, और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वहाँ करेंगे सिम। सिम और सिम्स के बाद में हम लिखेंगे टू बी, और टू बी के बाद में यदि नाउन है तो नाउन कर दीजिए और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर सेकंड की। स्ट्रक्चर सेकंड में सबसे पहले लिखेंगे इट, और इट के बाद में हमेशा सिम्स आएगा, सिम नहीं आएगा। इट हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इट के बाद हमेशा आएगा सिम्स। और सिम्स के बाद में हम लोग रखेंगे दैट। दैट के बाद में मेन सब्जेक्ट। क्या लिखा है दोस्तों? ये एमएस मेन सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं। यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है? लोकेश है। तो मेन सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक्सवाइजेड मैंने लिख दिया है, नाउन, एडजेक्टिव जो भी आए। तो दोस्तों अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ लोकेश बीमार प्रतीत हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले से बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? लोकेश। तो हमने लिखा लोकेश। सिंगुलर नंबर है तो करेंगे सिम्स, लोकेश सिम्स। और सिम्स के बाद में करेंगे टू बी। क्या करेंगे? टू बी। है क्या ये? बीमार। बीमार की आप कर देंगे इल, या तो सिक कर दीजिए, दोनों में से कोई एक, या तो इल कर दीजिए या कर दीजिए सिक। दोस्तों समझ में आया होगा? फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लोकेश, उसके बाद में सिम्स। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम करते सिम। लोकेश सिम्स, उसके बाद में टू बी। टू बी के बाद में बीमार की या तो इल कर दीजिए या करिए आप सिक। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर से इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इट। इट के बाद में हमेशा सिम्स करेंगे, जैसा कि मैंने भी बताया है कि इट हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहता है, इसलिए इट के बाद हमेशा सिम्स। और इसके बाद रखेंगे हम लोग दैट। इट सीम्स दैट। अब ये दैट के बाद में मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है? मेन सब्जेक्ट है लोकेश। यहाँ लिख दिया हमने लोकेश। अब क्या कह रहे हैं? लोकेश बीमार है, प्रेजेंट टेंस है, तो लोकेश सिंगुलर नंबर है इसलिए इज, तो लोकेश इज सिक। अब दोस्तों बात करते हैं कृपाल शरारती मालूम पड़ता है। मैंने यहाँ लिखा है, पहले से हिंदी लिख दी है, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, मालूम होना, जान पड़ना।
समझना, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे हम रखेंगे सीम। तो यहाँ लिखा है कृपाल शरारती मालूम पड़ता है, तो सबसे पहले किया हमने कृपाल। कृपाल के बाद में करेंगे सीम या सीम्स, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा सीम्स, बिकॉज कृपाल इज ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कर दिया कृपाल सीम्स, और सीम्स के बाद में करेंगे हम लोग टू बी, तो हो जाएगा कृपाल सीम्स टू बी। अब ये क्या है, शरारती। शरारती की आप कर सकते हैं मिस्चीवियस, अगर मिस्चीवियस नहीं करना है तो आप कर सकते हैं नॉटी। दोनों मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मिस्चीवियस और यहाँ मैंने लिख दिया है नॉटी। अब दोस्तों इसको अगर इट से बनाते हैं तब ये हो जाएगा इट सीम्स दैट कृपाल इज, और क्या हो जाएगा, नॉटी या तो मिस्चीवियस। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। दोस्तों यहाँ लिखा है वह बेवकूफ़ नहीं लगता है। दोस्तों इसको मैंने नेगेटिव बना दिया है। बाय द वे नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पे आप कैसे पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले ही से ही बता दे रहा हूँ, अगर नेगेटिव आ जाए तब कैसे बनाएंगे। दोस्तों अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेफिनेंस है तो डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। यहाँ पे अगर आपको कंटीन्यूअस लग रहा है तो कंटीन्यूअस में नहीं बनाएंगे। दोस्तों सीम कभी सीमिंग नहीं होगा, हम उसमें एंजिन नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर नंबर है तो आप रखेंगे डज नॉट, और अगर प्लूरल नंबर है तो आप रखेंगे डू नॉट। सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट रखेंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो डू नॉट रखेंगे। तो आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। लिखा है वह बेवकूफ़ नहीं लगता है, तो वह की हो जाएगी यहाँ पे ही के बाद में हो जाएगा, यहाँ सिंगुलर नंबर है तो ही डज नॉट, फिर हो जाएगा यहाँ पे सीम, ही डज नॉट सीम। अब क्या लग रहा है, बेवकूफ़, तो टू बी फूल, सीम के बाद में टू बी आएगा। और दोस्तों जब डू नॉट डज नॉट लगेगा तो सीम्स नहीं होगा, केवल सीम आएगा। अब इसको हम लोग इट से बनाते हैं, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने लिखा यहाँ पे इट के बाद में यहाँ पे हो जाएगा सीम्स, इट सीम्स, और सीम्स के बाद में रखेंगे हम लोग दैट, इट सीम्स दैट। अब यहाँ होगा मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इट सीम्स दैट, और इसके बाद में मेन सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही। वह बेवकूफ़, तो ही इज नॉट फूल। दोस्तों जब इट से बनाओगे तो नॉट लगेगा दैट के बाद में, और अगर डज नॉट डू नॉट से बनाओगे तो ये सबसे पहले ही आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट सेकंड की। दोस्तों कॉन्सेप्ट 2 में बात करते हैं पास वाली। दोस्तों जब किसी सेंटेंस में पास आ जाए, ऐसा प्रतीत होता है आपके पास धन है, ऐसा लग रहा है आपके पास कार है, तो ये ऐसे जब सेंटेंस आएंगे तो वहाँ हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा। दोस्तों समझते हैं कैसे आप बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा है इट के बाद में सीम्स के बाद में दैट के बाद में मेन सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पिछले वाले स्ट्रक्चर में बताया है। मेन सब्जेक्ट के बाद में सिंगुलर नंबर है तो हैज, और अगर प्लूरल है तो यहाँ करेंगे हम लोग हैव। उसके बाद में XYZ में ऑब्जेक्ट, नाउन, जो भी हो। मैं बात करता हूँ सेकंड स्ट्रक्चर की। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में सिंगुलर के साथ सीम्स, प्लूरल के साथ सीम, और उसके बाद में रखेंगे टू। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव हो रहा है, लेकिन यहाँ सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल टू हैव ही होगा। इसके बाद में जो भी आप XYZ में आ रहा है वो करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि रामू के पास बटुआ है। देखने में आपको लग रहा है कंटीन्यूअस, लेकिन ये कंटीन्यूअस नहीं है। यहाँ हम लोग यूज करेंगे सीम का।
तो ऐसा लग रहा है, तो हम इसको बनाएंगे सबसे पहले इट से, तो ये हो जाएगा इट सीम्स, इट सीम्स, फिर करेंगे दैट, क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि रामू के पास एक बटुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रामू, रामू सिंगुलर है तो करेंगे हैज, बटुआ पर्स होता है, तो रामू हैज ए पर्स, रामू हैज ए पर्स। अब अगर इसको हम इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तब क्या बनेगा, तब ये बनेगा रामू सिंगुलर नंबर है इसलिए सीम्स, रामू सीम्स, फिर करेंगे टू और फिर हैव, यहाँ सिंगुलर हो तो भी टू हैव, प्लूरल हो तो भी टू हैव, यहाँ पर हैज नहीं आ सकता है, तो रामू सीम्स टू हैव ए पर्स। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ है लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है या ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो इसको बनाएंगे इट से, तो इट सीम्स, क्या होगा, लगता है या लग रहा है, दैट, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे की हो जाएगी यू, तुम्हारे पास सब कुछ है बहुवचन है, प्लूरल नंबर है इसलिए करेंगे हैव, तो यू हैव सब कुछ है, एवरीथिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरीथिंग। और अगर इसको हम इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तब ये कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे यू, यू के बाद में क्या करेंगे, सीम, यू प्लूरल नंबर है इसलिए केवल सीम, तो यू सीम टू हैव एवरीथिंग। दोस्तों केवल आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर क्या है, सिंगुलर के साथ है, जब प्लूरल के साथ में हैव, लेकिन जब दूसरा वाला स्ट्रक्चर होता है तो उसमें केवल टू हैव आएगा, हैज नहीं आ सकता है, तो यहां पे क्या हमने लिख दिया है, यू सीम टू हैव एवरीथिंग। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर की। लिखा है जान पड़ता है कि ज्ञान के पास 3 कार्य हैं, जान पड़ता है, मालूम पड़ता है, दिखाई पड़ता है, बात एक ही है, तो इसको भी हम सबसे पहले इट से ही बनाएंगे, तो इट सीम्स दैट, ज्ञान के पास 3 कार्य हैं, तो यहाँ पे ज्ञान किसी का नेम है, सिंगुलर नंबर है, तो ज्ञान हैज 3 कार्स। अब इसको हम ये इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, ज्ञान सीम्स टू हैव, यहां सिर्फ टू हैव लगेगा, टू हैव 3 कार्स। अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेप्ट थर्ड की। कॉन्सेप्ट थर्ड में बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। जैसे कि ऐसा लगता है कि तुम स्नान कर चुके हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें नौकरी मिल चुकी है, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं वहाँ हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों सबको पता है कि परफेक्ट टेंस में हैज़ या है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट 3 में हमने स्ट्रक्चर डबल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पहला इट से स्टार्ट है और दूसरा हमारा ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे इट, उसके बाद में सीम्स, फिर रखेंगे दैट, दैट के बाद में मेन सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा, जो वर्क करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेन सब्जेक्ट, उसके बाद में सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, उसके बाद में आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि और कुछ बच रहा है तो वो XYZ हो गया, नहीं बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये नेक्स्ट वाले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर सिंगुलर है तो सीम्स और अगर प्लूरल है तो सीम। फिर रखेंगे हम लोग टू हैव। अब दोस्तों यहाँ फिर से एक बार देखना, यहाँ पर हैज़ और हैव दोनों
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, यहाँ केवल हैव रखेंगे और हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए दोस्तों समझते हैं एग्जाम्पल। लिखा है लग रहा है कि तुम नौकरी पा चुके हो। लग रहा है तो इसको बनाते हैं इट से, तो इट सीम्स, इट के साथ हमेशा सीम्स आएगा। इट सीम्स दैट तुम नौकरी पा चुके हो, तुम की होती है यू, यू प्लूरल नंबर है इसलिए करेंगे हैव, तो यू हैव गॉट जॉब। अब दोस्तों इसको बनाते हैं हम लोग दूसरे वाले स्ट्रक्चर से। तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट यू, फिर हो जाएगा सीम, यू के साथ सीम करेंगे, सीम्स नहीं करेंगे बिकॉज यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो यू सीम, इसके बाद क्या करेंगे टू हैव, टू हैव, अब ये थर्ड फॉर्म रखेंगे टू हैव गॉट जॉब। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि पिताजी स्नान कर चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है, तो दोस्तों खुद से बनाना आप इसको, तो क्या बन जाएगा इट सीम्स, फिर क्या करेंगे दैट, इट सीम्स दैट पिताजी स्नान कर चुके हैं, तो हो जाएगा फादर स्नान कर चुके हैं, फादर सिंगुलर नंबर है तो करेंगे हैज, स्नान करना की यहाँ हो जाएगा बाथड, थर्ड फॉर्म है इसलिए हमने कर दिया यहाँ पे बाथड। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बनाते हैं इस वाले स्ट्रक्चर से तो क्या हो जाएगा फादर सीम्स, क्योंकि यहाँ पे जो फादर है वो सिंगुलर नंबर है, फादर सीम्स टू हैव, यहाँ दोस्तों हमेशा टू हैव ही आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो टू हैव, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा नहाने की यहाँ पे बाथड। अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। दोस्तों यहाँ लिखा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राकेश सो चुका है, तो इट सीम्स दैट राकेश सो चुका है, तो यहाँ करेंगे राकेश, सिंगुलर नंबर है हैज, और सोना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों स्लेप्ट। अगर इसको बात करते हैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर से, तब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग राकेश, राकेश के बाद में करेंगे सीम्स और फिर करेंगे टू हैव। हमने बोला यहाँ पे एक बार नहीं कई बार बोला है कि यहाँ केवल टू हैव आएगा, तो राकेश सीम्स टू हैव और फिर यहाँ पे सोने की स्लेप्ट। अब दोस्तों अगर ये पास्ट टेंस होता है, बाय द वे ये पास्ट टेंस होता है, तो यहाँ सीम की जगह कर देंगे सीम्ड और यहाँ पे आप कर देंगे हैड, या जैसा आपका सेंटेंस होगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।